कि माननीय कुलपति महोदय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय, जिस वर्कशॉप में हम बैठे हुए हैं, आज एक नया काम प्रारंभ होने जा रहा है। कृषि यंत्रों की महती भूमिका भी हो गई है, हम जानते हैं, और बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर किसान कृषि यंत्रों का उपयोग भी करने लगे। लेकिन उन कृषि यंत्रों का रख रखाव और मरम्मती और यह सब काम कैसे हो, इसकी कोई व्यवस्था खड़ी नहीं है राज्य में, जिसके कारण यंत्र तो किसान ले जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और वो यंत्र यदि खराब हो गए, काम करना उन यंत्रों ने बंद कर दिया, तो वो कूड़े के ढेर में चले जाते हैं। कृषि विभाग ने विचार किया है, यह ठीक नहीं है। यह बड़े पैमाने पर किसानों की आर्थिक नुकसान, आर्थिक क्षति इस कारण होती है। उन मशीनों को ठीक करके, मरम्मत करके और पुनः काम करने के योग्य बनाया जा सकता है और उनसे काम लिया जा सकता है। दूसरे राज्यों में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में हमने भी निश्चय किया कि हम भी कुशल कारीगर और प्रशिक्षित कारीगरों का एक बड़ी फौज हम खड़ी करेंगे, और जो सुदूर इलाके में, देहातों में किसान जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, उनका रख रखाव और मरम्मती का भी काम आसानी से हो सके, उन्हें कुशल कारीगर उपलब्ध हो सके। वो जहां हैं वहीं पर कारीगर उपलब्ध हो जाए, वो जहां है आसपास वहीं कोई वर्कशॉप हो जाए। हम इसकी संभावनाओं को देख रहे हैं, और इसके कारण दूसरा एक बड़ा लाभ होगा कि इससे रोजगार का सृजन भी होगा, रोजगार पैदा होंगे। हम तो चाहेंगे कि जो कुशल कारीगर हैं, जो ITI करके, जो मैकेनिकल ITI करके, जो मशीनिस्ट बन करके निकलते हैं, वो इस वर्कशॉप में आए। उनको हम आग्रह करेंगे, और वो रोजगार क्यों खोजेंगे, बल्कि वो रोजगार सृजन करें, वो वर्कशॉप खड़ा करें। वर्कशॉप खड़ा करने में भी और सरकार मदद करेगी, और वर्कशॉप चलाएं, उसमें 10-20 ऐसे कुशल कारीगरों को बहाल भी करें, और किसानों की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करें। इस प्रकार से हम यह सिलसिला एक खड़ा करना चाहते हैं, एक नेटवर्क एक खड़ा करना चाहते हैं पूरे राज्य में। आज उसी का शुभारंभ हो रहा है। यह वर्कशॉप जो आज दिखाई पड़ रहा है, यहां तो है ही है। दूसरा वर्कशॉप सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में है। तीसरा वर्कशॉप राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कैंपस में है, और तीनों जगह प्रशिक्षण का काम, कुशल कारीगर का, स्किल्ड वर्कर बनाने का काम होगा। यहां जब हम आए, डायरेक्टर साहब कह रहे थे, यह जो वर्कशॉप देख रहे हैं, हमने कहा अच्छा है वर्कशॉप, हमने नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा ये वर्कशॉप थोड़े दिनों में नहीं रहेगा, अब इसको हम लोग दूसरी जगह ले जाएंगे, यहीं कहीं बगल में, पास में ही, क्योंकि पास में पुल बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, उसके कारण इसको हटाना पड़ेगा। हटेगा, लेकिन इसकी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी, तभी हटेगा। इसको भी सुनिश्चित करना है।
क्योंकि प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसलिए दूसरा जो वर्कशॉप है वो विधिवत तैयार हो जाए, इसके बाद हम अपनी इस पूरी व्यवस्था को वहां शिफ्ट कर देंगे। इसमें सरकार का जो अपनी ओर से मदद है, कृषि अभियंत्रण राज्य योजना के अंतर्गत स्वरोजगार योजना हेतु कृषि यंत्रों की मरम्मति के लिए श्रमिकों के कौशल विकास हेतु कुल 2,32,83,84,477 रुपए के लागत से प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो स्वयं यहाँ श्रमिक जो कुशल श्रमिक तैयार होंगे, ऐसे में उनको यहाँ रहना होगा। लगभग 205 घंटे की ट्रेनिंग होगी और उस पूरी ट्रेनिंग में उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनकी जलपान की व्यवस्था, उनकी सब तमाम जो दैनिक जरूरतें होती हैं उन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उनका अतिथि सत्कार होगा, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, कोई कष्ट न हो और वो आराम से प्रशिक्षण प्राप्त कर पाए, तो ऐसा माहौल भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए और उसका हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है। इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रशिक्षुओं को आवासन, भोजन आदि की व्यवस्था विभाग के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु को सफलतापूर्वक अपनी अवधि को पूरी कर लेने के बाद उन्हें 4200 रुपए का टूल किट भी दिया जाएगा। टूल किट मतलब समझ रहे होंगे, यहाँ प्रशिक्षु हैं तो समझ रहे होंगे। 4200, 4200 रुपए का, 4200 रुपए का और वो टूल किट होगा। उसमें सब प्रकार के नट बोल्ट खोलने वाला, कसने वाला, उसको डिसमेंटल करने वाला, असेंबली करने वाला, मशीन को डिसमेंटल करना, फिर मशीन को असेंबल कर देना, ये सारा काम आप कर पाएंगे। उसके लिए टूल किट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी आप स्वावलंबी बन गए, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। यहां से इस दरवाजे के बाहर निकले, इस कैंपस के बाहर निकले तो एक कुशल कारीगर के रूप में निकले और आपके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव भी पैदा होगा। आपको कोई नौकरी खोजने की जरूरत नहीं है, आप कुछ लोगों को नौकरी देने की स्थिति में भी उत्तीर्ण हो जाएंगे।